नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत में जनसंख्या इतनी है कि नौकरी की तो सोचने में भी मन में विचार आता कि भाई कैसे निकलेगी। सबसे पहला एग्जांपल देता हूं मैं के उत्तर प्रदेश से। हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है 25 करोड़। शायद आप लोगों के लिए पहले से नहीं पता होगी, लेकिन आज मैंने बता दी। अब दूसरी बात करते हैं, जनसंख्या बढ़ती है तो नौकरियां क्यों घट रही हैं, और विदेशों में फिर जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही है, जबकि वहाँ भी तो सेम ही लोग रहते हैं। वहाँ के हमसे कुछ चेंजिंग रहते हैं? नहीं, बिल्कुल सेम लोग रहते हैं। लेकिन हमारे भारत में जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है गरीबी। आइए एक नोट्स के द्वारा समझते हैं। जैसे कि जो एक बार प्रधानमंत्री बन गया उसका दोबारा बनना तय है, और फिर तिबारा बनना भी तय है, बार बार बन सकता है, क्योंकि जिसके हाथ में एक बार सत्ता आ जाती है वो उसके पास पैसा हो जाता है, और पैसा सब कुछ करा सकता है। आप अपने गांव के प्रधान से देख लीजिए, अगर जो एक बार प्रधान बन चुका है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोबारा प्रधान बनने के। सेम टू सेम वही फिंगर है इस बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि के ऊपर। हमारे लिए हाई स्कूल और इंटर में एक निबंध लिखवाया जाता है जनसंख्या वृद्धि के ऊपर। इसके उपाय बताए जाते हैं और इसके निवारण बताए जाते हैं, इसके कारण बताए जाते हैं, लाभ हानि सब कुछ बताया जाता है। जनसंख्या हमारे देश में इतनी है कि विश्व का हर छठा व्यक्ति हमारे भारत में पैदा होता है। यानी पूरे विश्व में अगर 5 व्यक्ति पैदा होते हैं, यानी 5 बच्चों का जन्म होता है, तो जो छठा बच्चा होगा उसका जन्म इंडिया में होगा। इतनी जनसंख्या है। हमारे मात्र यूपी में ही 25 करोड़ जनसंख्या है। बेरोजगारी कहाँ तक नहीं आएगी। हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, लेकिन सबसे बड़ा कारण है विश्व गुरु ना बनने का, वो है जनसंख्या वृद्धि। इमेजिन करो कि हमारे देश में अमेरिका की तरह 34-35 करोड़ जनसंख्या हो, फिर हमारा देश कैसा होगा। किसानों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होगी, बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, और प्रत्येक परिवार खुशहाली से ज़िंदगी व्यापन करेगा। लेकिन वहीं 148 करोड़ जनसंख्या हो, फिर कैसा होगा। आप लोग जिस समय इस तरह की लाइफ जी रहे हो, ये वही लाइफ है। इसके लिए मान के चल लीजिए दूसरा नरक। यानी जब तक आप काम करने आपके परिवार से एक भी सदस्य नहीं जाएगा, गुजारा नहीं होगा। और यहाँ तक बात हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं जॉब क्यों नहीं मिलती, फिर जनसंख्या इतनी बढ़ती है, जबकि हमारे लिए इस चीज़ के बारे में हाई स्कूल और इंटर दोनों क्लासों में बताया जाता है, फिर हमारे दिमाग में कुछ भी क्यों नहीं फंसता है। जबकि देश के भविष्य में हमारे भारत में पढ़े लिखे लोग हैं और हम पढ़ने भी जाते हैं, फिर हमारी बात समझ में क्यों नहीं आती है। तो इसका कारण हम कह सकते हैं गरीबी। व्यक्ति के दिमाग में एक लालसा रहती है कि हमारे अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमा कर हमें देंगे और हम खाएंगे चैन से। लेकिन यही गलती उनके भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, सबसे ज़्यादा हानिकारक। बात करते हैं नौकरी की। अभी कुछ समय पहले नौकरी निकली थी जिसमें 42,000 होमगार्ड की नौकरी निकली थी। इसमें फार्म पड़ गए थे 35 लाख। इमेजिन करो किस किस को नौकरी मिलेगी और किस किस को नहीं मिलेगी। अब आप इमेजिन करिए उस नौकरी में फार्म डाले हुए एक छात्र आप भी हो। अब इस चीज़ के लिए सोचना बहुत ही मुश्किल है कि उनमें से किस किस की नौकरी लगेगी, लेकिन ये सोचना बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम कितना टफ होगा। 35 लाख लोगों में से 15 लाख लोग तो आराम से पेपर निकाल देंगे। 15 लाख लोग आराम से पेपर निकाल देंगे। नौकरियां हैं 42 लाख, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा। रनिंग में निकलेंगे 1 से 3 लाख, फिर उसके बाद फिजिकल में निकलेंगे 3 से 5 लाख, लोग बचेंगे 10 लाख। नौकरियां अब भी 42 लाख हैं, 42,000 हैं। फिर क्या होगा समझते हैं। फिर कुछ लोग निकाले जाएंगे, दोबारा से पेपर करवाया जाएगा। यानी एक पेपर फाइनल होने के बाद दोबारा से पेपर निकलवाया जाएगा, उसमें से निकलेंगे 1 से 2 लाख। फिर उसके बाद में फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट में मेरिट के हिसाब से पास किए जाएंगे, यानी जिसने बढ़िया क्वेश्चन किए होंगे उसके लिए पास किया जाएगा। लेकिन उससे पहले भी हाई स्कूल और इंटर के मार्कशीट नंबर देखे जाएंगे। अब मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि इसमें से 42,000 ही लिए जाएंगे, बल्कि एक ज़िला से मात्र 600 लोग लिए जाएंगे यूपी के।
अब सोच कर देखिए, अगर आप भी यूपी ही ज़िला से हो, उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िला से हैं, बदायूं ज़िले में जनसंख्या ऑलरेडी ज़्यादा है और बड़ा भी ज़िला है, तो क्या इससे 600 व्यक्ति समझ लो यहाँ से लगभग 2 से 3 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं। अब मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो में एक सीक्रेट बताऊंगा कि ऑफलाइन सरकारी नौकरी क्या है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।